जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारा लिटिल अंडमान हडबे के आरके पुरम क्षेत्र में खड़े हैं एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं फायर स्टेशन आरके पुरम हमें दिख रहा है। ठीक इसके ऑपोजिट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कभी विद्यासागर मिनी स्टेडियम आरके पुर लिटिल अंडमान, ये बोर्ड आप देख सकते हो, जो कभी एक स्टेडियम हुआ करता था। और वो हम इसलिए कह रहे हैं कभी हुआ करता था क्योंकि अब इसकी हम आप लोगों को दुर्दशा दिखाते हैं कि अब ये किस अवस्था में यहाँ पे पड़ी हुई है। सबसे पहले तो इस स्टेडियम के चारों तरफ आप नज़र घुमा के देखोगे तो कहीं से भी ये स्टेडियम नहीं दिखेगा। आप देख सकते हो कि इसकी दीवारों से सटा हुआ ये पूरा जो पेड़ की बेलें हैं, जड़ें हैं, वो चढ़ चुकी है। मेंटेनेंस ज़ीरो है। जिसका जो मन कर रहा है एकदम मेन गेट के सामने देखिए ऐसे लकड़ियां काट के डाली हुई है, पूरा कूड़ा कचड़ा भरा पड़ा हुआ है। उस छोर में अगर देखोगे तो कहीं पर भी दीवार नहीं दिखाई देगी एंड अंदर की तो फिर क्या ही कहने। हाँ चलो, ये इसके अंदर का एक नज़ारा है। देखिए आप दीवार से सटी हुई इन जगहों पर आप देखिए किस एंगल से ये मिनी स्टेडियम दिख रहा है, लग रहा है, ये ज़रूर आप हमें बताइएगा। ये इसका छोटा सा एक पेविलियन है एंड इतने दूर से मैं जूम करके आप दिखा रहा हूँ। आप खुद देख सकते हो कि यहाँ जो उठने बैठने की जो जगह है उसकी क्या हालत है। एंड पास जाएंगे तो न जाने वहाँ पे और कितनी गंदगी एंड अव्यवस्थाई तरीके से जो इसको रखा गया है वो हमें दिखाई देगी। देखिए बैठने की जगह पर आप देखिए क्या हालत है। बस नाम का करोड़ों रुपए की लागत से बना ये मिनी स्टेडियम इतना सुंदर है। अगर इसे मेंटेन किया जाता तो यकीन मानिए यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इवन नेशनल गेम्स भी कराया जा सकता है। क्योंकि स्टेडियम का जो क्षेत्र है, जो मैदान है, उसके अलावा काफ़ी इलाका है उससे अगल बगल, इस तरफ कहिए उस तरफ कहिए, सब जगह काफ़ी अच्छा खासा इलाका है जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराए जा सकते हैं। आप देखिए चारों तरफ इसकी फेंसिंग की गई है, दीवार की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कई जगह से दीवार भी टूटती हुई जर्जराती हुई नज़र आ रही है क्योंकि मेंटेनेंस नहीं है। एंड अंदर जो मैदान इलाका है वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े घास उगे हुए हैं। जब इनको जितनी जगह की इनकी ज़रूरत होती है, जैसे स्कूल्स के कुछ प्रोग्राम्स वगैरह कराने हो, वहाँ पे वे सफाई कर देते हैं, बाकी सब जगह को यूं ही छोड़ देते हैं जहाँ पे आप देखिए कैसे इस तरीके से घास फूस उगता रहता है। मतलब हम क्या बताएं, यहाँ पे अगर आप आके देखोगे तो यकीन मानिए दुख लगेगा कि जो चीज़ सरकार ने जिस चीज़ के लिए इतना पैसा खर्च किया, इतने लोगों की मेहनत से विभाग को आदेश देके इसे बनाया गया, अब इसकी ये हालत है। बेशक बीच में ठीक ठाक
मैदानी इलाका है जहाँ पे बच्चे खेल पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक टूर्नामेंट कराना हो, लोगों को उठने बैठने के लिए जगह कहाँ है आप बताइए। उस वक्त ये जो पेविलियन टाइप का बनाया गया है, यहाँ पे पेविलियन ही है एक्चुअली, छोटा मोटा, तो बस खाली वो जो घास फूस है उससे सफाई कर दिया जाएगा, लोग उसी में बैठेंगे। लोगों का यही कहना है कि ना पेंटिंग किया जाता है, ना उसकी मरम्मत की जाती है। वहाँ बैठने की जगह में भी काफ़ी गंदगी रहता है हमेशा, उसे भी सफाई नहीं करते हैं। बस यूँ ही, इसलिए लोग ज़्यादा प्रिफर करते हैं ये जो खाली, ये जो सामने का जो ये इलाका है, यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह, टेबल वगैरह लगा के यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे सारे फंक्शन कराए जाते हैं। और ये जो खाली इलाका है, यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो इसकी टोटल फेंसिंग है, वहाँ पर पूरी तरीके से इसको मिनी स्टेडियम का रूप क्यों नहीं दिया गया, क्यों सिर्फ मिनी स्टेडियम नाम रख दिया गया। यहाँ पे कभी एक ज़माने में वॉलीबॉल कोर्ट हुआ करता था, आप देख सकते हो अभी भी इसकी खंबे लगी हुई है एंड नेट जो है झूल के जा रहा है, मगर किसी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सवाल करने वाले कोई नहीं है एंड एक्शन लेने वाले कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि सवाल कर करके हम थक चुके हैं, हमें जवाब नहीं मिलता। अब सवाल करने वाला कोई रहा ही नहीं, क्योंकि सवाल करने के बाद लोगों की उम्मीद होती है कि उस पर कुछ एक्शन होना चाहिए, मगर एक्शन के नाम पे ज़ीरो, कुछ नहीं होता। यहाँ के लोगों के लिए वो सुविधा है ही नहीं, बल्कि जबकि काफ़ी अच्छे खासे क्षेत्रफल में फैला हुआ ये मिनी स्टेडियम वाकई में एक मिनी स्टेडियम हो सकता था अगर इसे अच्छे से मेंटेन किया जाता। आप वो जो उस छोर का जो गोल पोस्ट है, फुटबॉल स्टेडियम में जो गोल पोस्ट होता है, वो देखिए कहाँ पर है। जैसे वहाँ पे जंगल सा बन चुका है, वो गोल पोस्ट का ये हालत है। बताइए कैसे में बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। बीच बीच में जो जगह है यहाँ पे, तो वो सारे जगह पे भागना कूदना ये सब मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गड्ढे हो चुके हैं, वहाँ पे घास झकाड़ियाँ उग चुकी हैं। तो ये एक बहुत ही दुखदाई बात है कि हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है, जिसके कंट्रोल में, जो हमें सूत्रों से पता चला है, जो इसका देख रेख करती है, ये बड़ी निराशाजनक बात है कि उनका देख रेख करने का तरीका यूँ है कि एक अच्छे खासे स्टेडियम जो पब्लिक के लाखों करोड़ों रुपए इसकी लागत से जो बनाई गई है, आज इस हालत में यहाँ आर.के. पुरम हडबे लिटिल अंडमान में पड़ी हुई है। हम निवेदन करेंगे हमारे प्रशासन से कि आर.के. पुरम एंड लिटिल अंडमान हडबे एक बहुत ही शांति प्रिय, खूबसूरत, प्राकृतिक सुंदरता से भरा एक द्वीप है। यहाँ के लोगों के लिए प्रशासन ने जो एक सुविधा कभी यहाँ पर दी थी, उसको अच्छे से मेंटेन करके दोबारा उसको जो है एक्टिव अगर किया जाए, तो यकीन मानिए पूरे आर.के. पुरम या उससे जुड़ी अगल बगल के जो गांव हैं, वहाँ के बच्चे हैं, वे यहाँ पे ज़रूर आना चाहेंगे एंड अपने हेल्थ की और ध्यान देने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़ेंगे, रनिंग जॉगिंग करेंगे, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, ऐसे गेम्स में इन्वॉल्व रहेंगे। क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि कई सारे बच्चे, युवा जो आज नशे में लिप्त हैं, अपनी ज़िंदगियां ख़राब कर रहे हैं, वे भी जो है छुप छुपा के यहाँ स्टेडियम के अंदर घुसते हैं और इन सब जगहों पर वे नशा का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए कि जब मेंटेनेंस नहीं हो, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं हो, तो लोगों को जो है गलत काम करने का एक अड्डा, एक जगह सा मिल जाता है। एंड यस, बिल्कुल पॉसिबल है ये, आई एम श्योर ये ऐसा होता भी होगा जब लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एक सिक्योरिटी गार्ड रख दिया जाए, इसको अच्छे से मेंटेन किया जाए, तो ये नशाखोरों का अड्डा नहीं बल्कि स्पोर्ट्स लवर्स का अड्डा बन जाएगा। एंड एक्चुअली स्टेडियम्स एंड ऐसे जो भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं या स्पोर्ट्स से जुड़ी एक्टिविटीज़ होने की जो जगह होती है, वो इन्हीं के लिए है, बच्चों के लिए है, उनके अच्छे हेल्थ के लिए है, जिसका प्रमोशन हमारी सरकार भी करती है, प्रशासन भी करती है, लेकिन सिर्फ शब्दों में नहीं, हकीकत में भी वैसा ही होना चाहिए। हमारा निवेदन रहेगा हमारे प्रशासन से कि कृपया करके इस पर ध्यान दें और इस मिनी स्टेडियम को दोबारा वैसे ही रूप दे जो कभी ये हुआ करती थी, जब इसकी शुरुआत हुई थी, इसका शिलान्यास हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक वैसे ही। अभी हमें पता चला है कि यहाँ पे स्कूल का कुछ एक्टिविटीज़ होने वाला है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उसके लिए अभी देखिए आप, अब जब ज़रूरत है तो इसकी घास की छिलाई हो रही है
एंड यकीन मानिए इससे पूरा नहीं होगा, क्योंकि घास के अलावा ज़मीन जो है समतल भी नहीं है, ये उबड़ खाबड़ है, बच्चे इसमें भागते हुए गिर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो यहाँ पे कराने की ज़रूरत है। एंड ये जो एक दुखी नज़ारा हमारे सामने आज मिनी स्टेडियम का दिख रहा है, इसका एक सकारात्मक बदलाव हो सकता है अगर हमारी प्रशासन चाहे तो, अगर हमारे विभाग चाहे तो, हमारे विभाग के डायरेक्टर्स, सेक्रेटरीज़ अगर इस पर गंभीरता से संज्ञान लेंगे, सोच विचार करेंगे, तो वे इसको जो है दोबारा से मेंटेन करने के लिए प्रपोज़ल आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड उसकी स्वीकृति के बाद में इसको जो है दोबारा से रेनोवेट किया जा सकता है, साफ़ सफाई की जा सकती है, पेंटिंग्स किए जा सकते हैं, एंड बच्चों के खेलने के लायक जैसा एक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम होना चाहिए, वैसा रूप इसको दिया जा सकता है। अब ये कब होगा नहीं होगा, कैसे होगा, हम प्रयास करेंगे आला अधिकारियों से इस विषय पर बात करने की, और अगर इसमें कोई भी बदलाव आती है तो हम आप लोगों को इसकी अपडेट भी ज़रूर देंगे। फ़िलहाल तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे लिटिल अंडमान हडबे के जो बच्चे हैं, युवा हैं, जो इस स्टेडियम का लाभ उठाना चाहते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान देना चाहते हैं, उनकी खुशी के लिए और हमारे युवाओं की अच्छी सेहत के लिए हमारे जो विभाग हैं, उनके अफसर्स हैं जिनके पास ये पावर्स हैं जो ये चेंजेस ला सकते हैं, कृपया ये जो हमारे बच्चे और युवाओं की जो मांगे हैं इस पर सोच विचार करें, गंभीरता से सोच विचार करें, एंड वो सकारात्मक बदलाव ज़रूर लाएं जिससे हमारे बच्चों के जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव आए और उनका सेहत भी अच्छा रहे। फ़िलहाल मैं यामीन हडबे से न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।